इस क्वेश्चन में हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया है, हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस कम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं हम z। पोलर फॉर्म होती है हमारी कुछ ऐसे। हम ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर करते हैं। ये मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे मैं r अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा। इसका रियल पार्ट है -1, इसका रियल पार्ट है r cos थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे तो -1 की वैल्यू आएगी r cos थीटा। ऐसे ही इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी इक्वल होगा। इसका इमेजिनरी होगा जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है यानी 1। इसका इमेजिनरी है r sin थीटा, ये दोनों इक्वल है। इसको लिख लेते हैं हम कुछ ऐसे। यहाँ पे हम पहले r निकालते हैं। r निकालने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड्स, ये मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको स्क्वायर करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हम ये दोनों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ऐड कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा आ गया। r² की वैल्यू आ गई 2, तो r की वैल्यू होगी मेरी √2। r की वैल्यू आ गई। अब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोबारा वही इक्वेशन पे जाता हूँ। दोबारा रियल नंबर और रियल नंबर को इक्वल करता हूँ, इमेजिनरी और इमेजिनरी को। रियल और रियल को इक्वल करूँगा तो ये आएगा -1 इक्वल टू r cos थीटा। हम यहाँ पे r की वैल्यू डाल देते हैं, मुझे पता चल गई है। अब r की वैल्यू है √2, तो cos थीटा आएगा मेरा -1/√2। ऐसे ही इमेजिनरी के साथ करते हैं। 1 इक्वल टू r sin थीटा आएगा। यहाँ पे r की वैल्यू डालते हैं तो sin थीटा की वैल्यू आएगी मेरी 1/√2। तो cos थीटा की वैल्यू ये है मेरी, sin थीटा की ये है। हमें कोई ऐसी वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है जहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई करें। वो निकालने के लिए मैं यहाँ पे पहले साइंस इग्नोर करता हूँ, यानी sin थीटा की वैल्यू होगी 1/√2, cos थीटा की माइनस हटा देते हैं तो 1/√2। मुझे पता है sin 45 होता है 1/√2, तो थीटा की वैल्यू आएगी मेरी 45 डिग्री। यहाँ पे sin पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है। अगर मैं अपने क्वाड्रेंट्स देखूँ तो ये होते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में sin, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। यहाँ पे हमें कोई ऐसी वैल्यू ऑफ थीटा चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए जहाँ पे sin पॉजिटिव हो, cos नेगेटिव हो। sin पॉजिटिव और cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो आर्ग्यूमेंट है मेरा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है 180 माइनस थीटा। थीटा है मेरा 45 डिग्री, तो आर्ग्यूमेंट आएगा मेरा यहाँ पे 180 माइनस 45 यानी 135। ये कुछ ऐसे आ जाएगा मेरा। मैं इस 135 को पाई में कन्वर्ट करता हूँ। पाई बाय 180 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 3π/4। तो मेरा आर्ग्यूमेंट आ गया 3π/4, यानी थीटा की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू हमें पता थी √2, तो r और थीटा की वैल्यू आ गई। पोलर फॉर्म होगा हमारा कुछ ऐसे। मैं r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, ये कुछ मेरा ऐसा आ जाएगा।